हेलो फ्रेंड्स, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यामिनी टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि गर्भनिरोधक गोली के रूप में और पीरियड से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छी टैबलेट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसकी यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंटरेक्शंस है और कौन कौन सी कंपनीज की टैबलेट आती है। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे क्या इसकी डोज है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यामिनी टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। यामिनी टैबलेट के बारे में बात करें तो यह एक कम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें इथेनाइल एस्ट्राडियोल 0.03 mg और ड्रोस्पिरिनोन इसमें 3 mg होता है और 21 टैबलेट की स्ट्रिप आती है और 596 रुपये इसका MRP होता है और लुपिन कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा कंपोजिशन क्या काम करता है। ड्रोस्पिरिनोन के बारे में बात करें तो यह एक प्रोजेस्टेरोन यानी कि महिला हार्मोन है। यह अंडाशय से अंडे को मुक्त होने से रोककर शुक्राणुओं द्वारा अंडे के निषेचन को रोककर गर्भावस्था को रोकने का काम करता है। यह गर्भावस्था को विकसित होने से रोकने के लिए गर्भाशय की परत को बदलने का भी काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं इथेनाइल एस्ट्राडियोल के बारे में। यह क्या काम करता है। इथेनाइल एस्ट्राडियोल जो कि एक एस्ट्रोजन यानी कि महिला हार्मोन नामक दवाओं की एक श्रेणी से संबंध रखता है। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हार्मोन का एक कृत्रिम रूप है और यह मासिक धर्म के विकास और रखरखाव में मदद करता है। ये इसके कंपोजिशन के बारे में जानकारी थी। अब मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ ताकि आपको इस टैबलेट को खरीदने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको यामिनी नाम से टैबलेट ना मिले तो आप इन नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। बात करें तो ताराना टैबलेट, रश्मिन टैबलेट, डोजन ड्रोस टैबलेट, जानाया टैबलेट, हरवोट टैबलेट, ये इसके पॉपुलर ब्रांड्स है। सिर्फ कंपनी और MRP का फ़र्क है। इनमें से जो आपको रेट के हिसाब से ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। अब हम इस टैबलेट के यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो बल्कि यूट्रस को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बल्कि यूट्रस जिसे हम सामान्य भाषा में गर्भाशय की सूजन भी कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है। प्रेगनेंसी के समय इसका आकार बड़ा होना एक सामान्य बात है, लेकिन सामान्य अवस्था में जब इसका आकार बड़ा हो जाए तो यह गंभीर रूप ले लेती है। तो उस समय बल्कि यूट्रस के इलाज के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और महिलाओं को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग मेनोरेजिया के इलाज में भी किया जाता है। इस बीमारी में क्या होता है। इस बीमारी में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग और अत्यधिक पेट में दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और महिलाओं को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग पीरियड्स को नियमित करने के लिए भी किया जाता है। बात करें तो महिलाओं में सही मासिक धर्म का चक्कर लगभग 28 दिन का होता है। जिन महिलाओं को या किशोरियों को 29वें दिन पर मासिक धर्म हो जाते हैं तो उनका भी मासिक धर्म चक्कर एकदम सही होता है। लेकिन अगर आपको 21 दिनों में या उससे पहले मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं या आपको 35वें दिन या 40वें दिन में पीरियड शुरू हो जाते हैं तो यह अनियमित मासिक धर्म कहलाता है। तो पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए यानी कि मासिक धर्म को नियमित करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और महिलाओं को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में भी किया जाता है। यानी कि अगर कोई महिला है जिसकी नई नई शादी हुई है और वह अभी बच्चा नहीं चाहती, या कोई महिला है जिसके पहले से ही 2 या 3 बच्चे हैं और वह अभी बच्चा नहीं चाहती है, तो उस समय डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और इस टैबलेट को कंटिन्यू लेना होता है तो महिला को गर्भधारण नहीं होता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग जब भी किया जाता है जब महिलाओं के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो मासिक धर्म से पहले जो चिड़चिड़ापन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग महिलाओं के फेस पे पिंपल्स यानी कि मुहासे हो जाते हैं उनके इलाज में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग मासिक धर्म से पहले महिलाओं को जो बेचैनी हो जाती है उस बेचैनी को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट की यूजेज के बारे में जानकारी थी और हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले।
अब हम यूजेज जानने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब महिलाएं इस टैबलेट को यूज करती हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो उल्टी या मतली का होना, पेट में दर्द का होना, कब्ज होना, सूजन होना, दस्त होना, चक्कर आना, सिर में दर्द होना, मुहासे होना, पेट में सूजन का होना, पेट में ऐंठन का होना, मसूड़ों में सूजन का होना, पेट में गैस का बनना, स्तन में दर्द का होना, डिप्रेशन का होना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, वजन का घट बढ़ जाना, भूख कम लगना। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिए जा सके। अब हम इसकी इंट्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस दवा को ना लें। एब्सिक्सिमैब, एसिनोकोमारोल, एसिटोहेक्सामाइड, एलिस्किरिन, एलोग्लिप्टिन, एमिलोराइड, एमिनोग्लूटाथीमाइड, एंथ्रेक्स इम्यूनोग्लोबिन, एजिलसार्टल मेडोमोक्सिल, बेनाजेप्रिल, ये कुछ मेडिसिन हैं। इनके साथ आपने इस टैबलेट को यूज नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिले या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बात करें तो यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको यह टैबलेट अपने डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। और बात करें तो यदि किसी महिला को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसको भी यह टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। और बात करें तो यदि किसी महिला को हाइपोथायराइडिज्म नाम की बीमारी है तो उसको भी यह टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के यूज नहीं करनी चाहिए। और बात करें तो यदि किसी महिला को लीवर, हृदय या गुर्दे से जुड़ी कोई बीमारी है तो उसको भी यह टैबलेट यूज नहीं करनी चाहिए। और बात करें तो जो महिलाएं धूम्रपान करती है उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। तो ये इसकी कुछ प्रिकॉशंस थी जो महिलाओं को ध्यान में रखनी है। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज महिलाओं के लिए चलती है। इस टैबलेट की डोज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट की डोज महिलाओं की कंडीशन देख के दी जाती है। इसमें मैं एक डोज के बारे में बात करूँ तो पीरियड्स के पहले दिन से लगातार 21 दिन तक इस टैबलेट को लेना होता है और फिर 7 दिन टैबलेट नहीं लेनी होती है और फिर 8वें दिन से इस टैबलेट को लेना शुरू कर देना होता है। इसकी दूसरी डोज के बारे में बात करूँ तो पीरियड्स के 5वें दिन से लगाकर 21 दिन तक इस टैबलेट को लेना होता है, फिर से 7 दिन इस टैबलेट को नहीं लेना होता है और फिर 8वें दिन से इस टैबलेट को लेना शुरू कर देना होता है। इस टैबलेट को हमेशा ही रात को सोने से पहले और खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। और महिलाएं इस टैबलेट को कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक लगातार यूज कर सकते हैं। और इसकी डोज के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। ये यामिनी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।